हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर 9 ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रीवियस लेक्चर में हम 3 थीटा को थीटा के फॉर्म में लिखे थे, है ना। साइन 3 थीटा के फॉर्मूला, कॉस 3 थीटा के फॉर्मूला एंड टेन 3 थीटा के फॉर्मूला लिखे थे, है ना। साइन 3 थीटा को साइन थीटा के फॉर्म में लिखे थे, कॉस 3 थीटा को कॉस थीटा के फॉर्म में लिखे थे एंड टेन 3 थीटा को टेन थीटा के फॉर्म में लिखे थे, है ना। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला था वो क्या था? दैट वाज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, है ना। And what was cos 3 theta? Cos 3 theta was your 4 cos cube theta minus 3 cos theta, है ना। And tan 3 theta will be 3 tan theta 3 tan theta minus 10 क्यूब थीटा। इसको याद रखने का जरूरत नहीं है, यू कैन फाइंड, है ना। tan 3 थीटा को जरूरत नहीं है याद रखना, बस ये दोनों याद होने चाहिए। इसका ज्यादा यूजेस आते हैं, tan 3 थीटा का इतना यूज नहीं आता है, बट अगर याद कर रहे हो देन दैट इज वेल एंड गुड, है ना। क्योंकि तुम tan 2 थीटा प्लस थीटा करके यू कैन इजीली फाइंड, नहीं तो sin 3 थीटा बाय cos थीटा करके भी आप फाइंड कर सकते हो, है ना। तो 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, है ना। सो दिस आर द फॉर्मूलाज वी हैड रेड, है ना। हम पढ़े थे ये सब फॉर्मूलाज। फिर हम सब मल्टीपल एंगल्स के लिए भी पढ़े थे। सपोज cos थीटा बोल देगा तो उसको तुम tan थीटा के फॉर्म में लिखना है, tan थीटा बाय 2 के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखोगे? cos वी नो cos 2 थीटा। पहले तो एक काम करो, पहले जितना भी फॉर्मूला हो गया उसको एक चार्ट बनाओ, है ना। हम जितना भी फॉर्मूला पढ़ा है उसका एक चार्ट बनाओ। अगर सब कुछ समझ गए कि कैसे ये आया, कैसे ये वाला फॉर्मूला आया, कैसे ये वाला फॉर्मूला आया, देन व्हाट यू डू, यू जस्ट मेमोराइज देम, है ना। मेमोराइज करना शुरू कर लो, नहीं तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना शुरू करो। अब आज हम देखेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन आप लोग क्वेश्चंस करोगे तभी ना, तभी आपको जो भी फॉर्मूला है दैट विल बी मेमोराइज्ड, है ना। अगर नहीं कर रहे हो क्वेश्चन प्रैक्टिस देन ये सब आपके दिमाग से उठ जाएगा, है ना। तो हमें पहले इसको कैसे हुआ वो देख लेना है। वो तो हम सारे फॉर्मूलेस में हम बोले हैं कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ऐसे ही नहीं बोले हैं, डायरेक्ट हम प्रूफ किए हैं, है ना। तो आपको देखना है वो अगर समझ में आ गया देन यू जस्ट रट्टा मारना है। ओके, समझ में आ रहा है। तो cos थीटा को हम कैसे लिखेंगे? देखो cos 2 थीटा वी नो व्हाट, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, है ना। जो कि ऐसे भी होता था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो अगर cos थीटा बोल दिया तो हम इसको लिख सकते हैं cos 2 इंटू थीटा बाय 2, ऐसे लिख सकते हैं। 2 इंटू थीटा बाय 2 मतलब cos 2a वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला ऐसे आ गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। देखो यहाँ पे 2 थीटा था इसीलिए थीटा आया था, तो थीटा में थीटा बाय 2 आएगा, है ना। इधर में थीटा बाय 2 आएगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे भी तुम लिख सकते हो, ये भी पढ़ाए थे, है ना। तो बेसिकली आपके जितने भी फॉर्मूलेस थे वो सब आपको यहाँ पे पढ़ा दिया गया था। देन हम आपको एक क्वेश्चन दिए थे, वी हैड टू फाइंड व्हाट साइन 18 डिग्री, है ना। साइन 18 डिग्री फाइंड करने के लिए दिए थे। आज वो पहले हम डिस्कस करेंगे, देन हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में डायरेक्ट नहीं जाएंगे। वी विल बी डिस्कसिंग टुडे द एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 आज हम आपका डिस्कस करेंगे। देन इन द नेक्स्ट क्लास विल बी डिस्कसिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। वो इतना बड़ा चीज नहीं है, वही जी है। अगर ट्रिग्नोमेट्री आपको समझ में आ गया या ग्राफ्स अगर आपको समझ में आए, ग्राफ्स हम पढ़ाए थे, है ना। ग्राफ्स अगर समझ में आ गया देन वी विल बी डूइंग गुड इन व्हाट, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ओके, तो पहले हम आज साइन 18 डिग्री कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं, देन वी विल बी मूविंग टू द एनसीईआरटी एक्सरसाइज दैट इज 3.3। तो पहले देखते हैं व्हाट इज फाइंड। ये अगर आपका क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री। ओके, ठीक से ध्यान देना, बहुत लोगों का हो गया होगा लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम योर आर.डी. शर्मा, लेकिन बहुत बार आ भी सकता है कोई कोई एग्जाम में, है ना। तो इसको देखो, साइन 18 डिग्री हमें निकालना है। ओके, देखो 18 डिग्री का कुछ हमारे पास रिलेशन है नहीं। देखो 15 डिग्री होता तो 45 माइनस 30 कर देते, साइन एक्स माइनस वाई हमें पता है। या कुछ भी सपोज 105 होता तो 60 प्लस 45 कर देते, है ना। लेकिन 18 डिग्री का कुछ क्या रिलेशन है हमारे पास नहीं है। हम बस जानते हैं साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, है ना। ये सब आपको पता है, या कॉस के फॉर्म में भी आपको पता है। बट 18 डिग्री का कुछ रिलेशन है 90 के साथ या 180 के साथ, पाई के साथ, पाई बाय 2 के साथ, 3 पाई बाय 2 के साथ, 270 के साथ, 360 के साथ। वी डोंट नो एनीथिंग ना 18, लेकिन हमें पता है कि 18 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 90 डिग्री, है ना। मतलब सपोज आप ले जाओगे लेट थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री अगर ले जाओगे तो हमें मिल जाएगा 5 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। ये हमारे पास है।
अगर थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री होगा देन 5 मल्टीप्लाइड बाय थीटा दैट इज 5 थीटा इज योर इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। तो 5 थीटा को तुम स्प्लिट करके लिख सकते हो, देखो बहुत इजी है, बहुत इजी। 5 थीटा को हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं, व्हाट वी कैन राइट दैट इज 2 थीटा प्लस 3 थीटा लिख सकते हैं ना। 5 थीटा को यू कैन राइट 2 थीटा प्लस 3 थीटा दैट इज 90 डिग्री, है ना। यहाँ से 5 थीटा को 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लिख सकते हो। एंड यहाँ से यू कैन राइट साइन सॉरी 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, मतलब ये जो एंगल होगा, ये भी जो एंगल होगा, ये दोनों एंगल सेम हो गए, दैट इज 2 थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। समझ में आ रहा है। तो अगर दोनों साइड हम साइन अप्लाई कर दें, लेट्स पुट देम, अगर यहाँ पे साइन पुट कर देंगे, यहाँ पे साइन पुट कर देंगे, साइन वैल्यू पता होना चाहिए हमें, साइन का चाहिए ना, साइन 18 डिग्री, तो हम साइन पुट कर देंगे। थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो यहाँ पे साइन, दोनों जगह साइन पुट करो, तो दिस विल बी व्हाट साइन 2 थीटा, अगर एंगल सेम है तो उसके साइन वैल्यूज भी सेम होंगे, है ना। तो साइन 2 थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट साइन 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। एंड वी नो साइन 2 थीटा का वैल्यू हमें पता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा, दैट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एंड व्हाट इज साइन 90 डिग्री माइनस ए, हमें ये 10th से पता है, साइन 90 डिग्री अब माइनस सम एंगल है, तो हम क्या बोल सकते हैं उसको, व्हाट विल बी दैट एंगल, दैट इज कॉस। कॉस होता है ना, देखो हमें पता है, वी नो वी नो वी नो साइन 90 डिग्री माइनस ए इज योर व्हाट कॉस ए, है ना। तो यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस 3 थीटा है, तो क्या होगा, यहाँ पे कॉस 3 थीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है। सो यहाँ पे आ गया आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एंड यहाँ पे आपका आ गया व्हाट कॉस 3 थीटा को हम लिख सकते हैं, आपके फॉर्मूला है दैट इज 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, है ना। तो यहाँ पे देखो cos थीटा यहाँ पे कॉमन है ना। cos थीटा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सो वी कैन कैंसिल इट, है ना। 2 sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे cos थीटा कॉमन लेंगे तो क्या होगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3, है ना। तो यहाँ पे cos थीटा यू कैन कैंसिल कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, यू कैनॉट कैंसिल, डायरेक्ट तुम कैंसिल नहीं कर सकते हो। सपोज आपके पास है 0 मल्टीप्लाइड बाय वाई इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ है आपके पास, है ना। 0 मल्टीप्लाइड बाय वाई इज इक्वल टू 0, वाई कैन टेक एनी वैल्यू, तो वाई कोई भी वैल्यू में 0 मल्टीप्लाइड बाय दैट वाई इज इक्वल टू 0 होगा। वाई की जगह हम 2 लिख दें तब भी 0 मल्टीप्लाइड बाय दिस विल बी 0, वाई की जगह हम 3 लिख दें तब भी 0 मल्टीप्लाइड बाय दिस विल बी 0, वाई की जगह हम 5 भी लिख दें तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 5 विल बी 0, है ना। तो इसको तुम कैंसिल कर सकते हो क्या, मतलब 0 यहाँ पे अगर होगा, यहाँ पे अगर 0 है तो ये दोनों कैंसिल हो सकता है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा ना। खाली 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 0 है क्या, ऐसे नहीं है। 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग 2 कर दो तो भी 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दो तो भी 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दो तब भी 0 आ रहा है। इट मींस y कैन टेक एनी वैल्यू, अगर 0 यहाँ पे है एंड यहाँ पे भी 0 है तो y कैन टेक एनी वैल्यू, है ना। तो अगर ये 0 हो जाएगा तो ये हम कट ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते। अगर y इज सॉरी ये अगर नॉन जीरो होता है, यहाँ पे अगर कोई नंबर होता k y इज इक्वल टू k, तो k अगर नॉन जीरो है मतलब k इज नॉट इक्वल टू 0 है, देन वी कैन ऐसे कैंसिल कर सकते हो। अगर 0 हो गया वी कैन नॉट कैंसिल। समझ में आया बात। तो ऐसे जो क्रश कर देते हो ये गलत बात है, मतलब यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि cos थीटा नॉट इक्वल टू 0, अगर नॉट इक्वल टू 0 है देन वी कैन कैंसिल इट, जो कि है cos थीटा नॉट इक्वल टू 0 है। क्यों, क्योंकि cos थीटा मतलब cos 18 डिग्री, cos 18 डिग्री 0 है क्या, नहीं है। कहाँ 0 होता है cos 90 डिग्री में 0 होता है। cos का जो फंक्शन है, इसका जो ग्राफ है कैसा है भैया, ऐसा है ना, ऐसा है। 0 से ये 90 डिग्री है तो 18 डिग्री कहीं यहीं पे होगा, है ना। तो 18 डिग्री 0 है क्या, कुछ तो वैल्यू आ रहा है हमारे पास, है ना। तो cos 18 डिग्री इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, तो यू कैन कैंसिल, है ना। तो कैंसिल कर दिए, हमेशा कंसेप्ट में रहो बाबा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 2 sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 4 cos स्क्वायर थीटा तो हमें नहीं चाहिए, हमें sin थीटा चाहिए, तो यू विल बी राइटिंग दिस एज sin थीटा, है ना। cos स्क्वायर थीटा को वी कैन चेंज 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, है ना, माइनस 3। सो व्हाट इट विल बी 2 sin थीटा, दिस विल बी 4 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3। तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, अगर ये क्या लिख सकते हो, दैट इज 2 sin थीटा इज इक्वल टू
4 माइनस 3 इज 1, 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इस साइड लाओ तो आपका हो गया एक इक्वेशन बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, है ना। 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, है कि नहीं। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया साइन थीटा में, है ना। द इक्वेशन इज व्हाट, व्हिच इक्वेशन यू गॉट, 4 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपको इक्वेशन मिल गया। हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड, साइन 18, दैट इज साइन थीटा वी हैव टू फाइंड। तो साइन थीटा को सपोज हम x ले जाते हैं, लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये जो इक्वेशन बनेगा व्हाट इट विल बी 4x स्क्वायर प्लस 2x minus 1 is equal to 0, and now you can find x by applying the quadratic formula, है ना। You can apply the quadratic formula and find the value of x. X means sin theta, sin theta means sin 18 degree। तो value put करो, x is equal to what, the quadratic formula says minus b plus minus root b square minus 4ac by 2a minus b, that is minus 2 plus minus b square यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac, 4 4 जा 16 माइनस हो जाए ये 16 हो गया, है ना, बाय 2a, 2 4 जा 8, है ना। तो आपके पास ये आ गया माइनस 2 प्लस माइनस दिस विल बी व्हाट 16 प्लस 4 दैट इज रूट 20। रूट 20 को कैसे लिख सकते हो, रूट 4 इंटू रूट 5 लिख सकते हो, एंड रूट 4 इज योर 2, तो 2 रूट 5 लिख सकते हो, तो दिस विल बी 8, है ना। तो ये अगर 2 2 तीनों जगह कैंसिल कर दे, यहाँ पे और यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 बाय 4। तो x का वैल्यू आ गया आपका माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 बाय 4, एंड x इज हियर व्हाट, साइन थीटा, है ना। तो साइन थीटा का वैल्यू आ गया, यानी साइन 18 का अपने पास वैल्यू आ गया, दैट इज व्हाट माइनस 1 प्लस प्लस रूट 5 बाय 4 एक वैल्यू, और एक भी वैल्यू आया, और लिख सकते हो, यू कैन राइट और, है ना, यू कैन राइट और, दो वैल्यू आता है ना x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो और माइनस 1 माइनस रूट 5 बाय 4, है ना। तो कौन सा वैल्यू होगा, साइन 18 तो एक ही वैल्यू देगा, है ना। साइन का जो फंक्शन है, हम अगर ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा कुछ ग्राफ आता है ना। तो 18 डिग्री ये तो पाई बाय 2 हो गया, पाई बाय 2 में ये 1 है, 18 डिग्री कहीं यहीं पे होगा। 18 डिग्री में जो साइन का जो वैल्यू है दैट इज पॉजिटिव। 18 डिग्री कहाँ पे होगा भैया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी तो होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव मतलब वाई वैल्यू, मतलब साइन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। देखो ये जो चीज है, ये हम जो लिख रहे हैं माइनस वन माइनस रूट 5 बाय 4, तो माइनस वन है, फिर माइनस रूट 5 दैट इज 2 पॉइंट समथिंग, है ना। रूट 5 का वैल्यू कितना है, 2 पॉइंट समथिंग होगा, जो भी है। तो दिस डिवाइडेड बाय 4, तो ये ऊपर का बन गया नेगेटिव, नेगेटिव बाय 4 इज ऑल्सो नेगेटिव। मतलब साइन थीटा को यानी साइन 18 को ये नेगेटिव बता रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साइन 18 हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन ये पॉजिटिव है, लेकिन दिस इज 2 पॉइंट समथिंग माइनस 1, मतलब पॉजिटिव बाय 4 इज पॉजिटिव, मतलब साइन 18 का वैल्यू ये होगा या ये होगा, ऑब्वियसली ये होगा, नेगेटिव होना नहीं चाहिए। तो साइन 18 यू गॉट व्हाट, दैट इज रूट 5 माइनस 1 बाय 4। समझ में आ रहा है। फिर cos 18 हाउ टू फाइंड, cos 18 बहुत इजी है, यू कैन फाइंड दैट बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज cos स्क्वायर थीटा। हमें पता है साइन 18, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, रूट ओवर कर देंगे तो हमें मिल जाएगा cos थीटा। समझ में आ रहा है, ओके। नहीं तो यहाँ पे भी यू कैन फाइंड, है ना। तुम क्या करोगे, इसको साइन थीटा के फॉर्म में लिख दो, इसको तुम क्या कर दो, 3 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 2 थीटा कर दो, यहाँ पे 3 थीटा पुट करो एंड साइन 3 थीटा हो गया आपके पास। यहाँ पे आपका cos 2 थीटा हो जाएगा, एंड साइन 3 थीटा को फिर साइन के फॉर्म में लिख के फिर cos में कन्वर्ट करो, cos थीटा यहाँ पे मिल जाएगा। नहीं तो इतना क्यों करोगे, यहाँ पे आपको साइन थीटा मिल गया तो डायरेक्ट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट ओवर करके यू कैन फाइंड cos 18। तो ये चीज समझ में है। सो यू यूज्ड द फॉर्मूलाज टू गेट योर साइन 18 डिग्री, है ना। ओके, समझ में है, ओके। ये चीज आपको ध्यान देना है, ओके। तो चलो एक्सरसाइज करते हैं, ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है 3.3। अगर आपको फॉर्मूला, पहले तो आपको हम ये सलाह देंगे, आपको फॉर्मूला रटना है आफ्टर अंडरस्टैंडिंग। ऐसा नहीं कि बस रटते जाओ, ऐसे नहीं होगा क्वेश्चन, है ना। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ दैट फॉर्मूला केम, है ना, हाउ दैट फॉर्मूला डिड कम, है ना। उसके बाद आप लोग उसको मेमोराइज करना ट्राई करो। अगर आपको फॉर्मूला पता नहीं है कैसे आया, देन यू कैन नॉट डू एनीथिंग, है ना। तो पहले सीखो क्या, कैसे फॉर्मूला आया, जो कि हम बारी बारी हर फॉर्मूलाज में पढ़ाए हैं, ओके। सो दिस बेसिकली साइन 18 का वैल्यू था। यहाँ पे अभी हम 3.3 एक्सरसाइज
स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट, देखो हमेशा आपको ध्यान देना है, व्हाट वी हैव टू डू, आपको ध्यान देना है कि जो पाई बाय 6 है, पाई बाय 3 है, इसका जो वैल्यूज है ना, साइन कॉस सेक जो भी वैल्यूज है वो आपको याद रखना है ना। देखो पाई बाय 6 इज 30, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, टू प्रूव साइन स्क्वायर, ये सब हम नहीं बताएंगे, साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 इज इक्वल टू हाफ, माइनस हाफ आपको पुट प्रूव करना है। तो एलएचएस में ये आपको दिया है, देखो साइन पाई बाय 6 वी नो, बट इज साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज साइन थीटा का स्क्वायर। साइन पाई बाय 6 वी नो, पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, पाई इज 180 रेडियन, तो पाई बाय 6 इज 30 डिग्री है ना, सॉरी पाई रेडियन इज 180 डिग्री, इट मींस पाई बाय 6 इज 30 डिग्री। तो साइन 30 का स्क्वायर कितना होगा, साइन 30 इज योर हाफ, हाफ का स्क्वायर इज 1/4। ओके, फिर cos पाई बाय 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो भी देखना है, पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है ना, वी नो द रूल, दैट इज ASTC, यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव, यहाँ पे बस साइन और कोसेक, यहाँ पे tan और cot एंड यहाँ पे cos एंड sec पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव। तो यहाँ पे 1/4 हो गया, cos पाई बाय 3 मींस यहाँ पे आया पाई बाय 3 में है ना, पाई बाय 3 cos पाई बाय 3 इज cos 60 इज √3/2 है ना, नहीं नहीं नहीं, cos 60 इज हाफ, हाफ का स्क्वायर फिर से वही 1/4 है ना, फिर माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4 इज 1045 डिग्री मतलब 1, 1 का स्क्वायर इज 1। ओके, समझ में है? ओके, सो ये आपका बहुत इजीली यू कैन, दिस इज योर 2/4 माइनस हाफ, दैट इज हाफ माइनस 1 मींस माइनस हाफ, प्रूव हो गया, समझ में आया? यू कैन डू दिस क्वेश्चन 1 to 4 बहुत इजीली कर सकते हो। देखो जहाँ पे 7 पाई बाय 6, पाई बाय 6 तो ये आपको बहुत इजीली पता हो जाएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, जैसे 7 पाई बाय 6 दे दिया। सेकंड क्वेश्चन देखो 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 है ना, ये तो आपको बहुत इजीली, पाई बाय 6 इज 30 डिग्री, तो साइन 30 इज हाफ, हाफ का स्क्वायर 1/4 हो गया, तो ये बन गया 2 into 1/4 है ना, प्लस ये जो दिया है कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6, कोसेक एंड सेक में आपको क्वेश्चंस नहीं करना है, आपको क्वेश्चन हमेशा करना है साइन एंड कॉस एंड टेन में, कॉट में कर सकते हो लेकिन कोसेक एंड सेक थोड़ा दिमाग घबरा देता है ना, तो कोसेक को हमेशा क्या करो, साइन में ही कन्वर्ट कर दो, वी नो कोसेक थीटा इज 1/sin थीटा है ना, तो कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 मतलब आपको देखना है साइन, साइन को रेसिप्रोकल कर दो, कोसेक मिल जाएगा। तो साइन 7 पाई बाय 6 क्या होता है, साइन 7 पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6 मतलब 7 पाई बाय 6 को आप लिख सकते हो, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये पाई प्लस समथिंग आएगा, तो पाई प्लस व्हाट, पाई बाय 6, तो पाई पाई यहाँ पे आया, पाई पाई बाय 6 फिर ऐड कर रहे हो मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, तो नेगेटिव होगा मतलब ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन पाई बाय 6, मतलब साइन 7 पाई बाय 6 को आप लिख सकते हो साइन पाई प्लस पाई बाय 6, इट मीन साइन पाई प्लस थीटा, हम पढ़े थे साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा है ना, हम पढ़े थे ना पाई में साइन वेन साइन साइन कॉस में चेंज नहीं होता है, पाई बाय 2 प्लस अगर होता तो वो चेंज हो जाता है ना, हम पढ़े ये सब। तो साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, यहाँ पे आ रहा है तो माइनस है ना, तो ये दिस विल बी माइनस साइन पाई बाय 6, इट मींस माइनस साइन 30 दैट इज हाफ है ना, तो माइनस हाफ का स्क्वायर दैट इज अगेन 1/4, समझ में आ रहा है, 1/4। फिर cos स्क्वायर पाई बाय 3, cos स्क्वायर पाई बाय 3 वही cos स्क्वायर पाई बाय 3 आपके पास है, यहाँ पे जैसे दिस इज 1/4 है ना, तो क्या होगा, दिस विल बी 2 दैट इज हाफ है ना, प्लस दिस इज कितना है, जो भी है आप 1/16 है ना, तो ये आपका बन जाएगा 9/16 है ना, अच्छे से करो थोड़ा, 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 30 डिग्री, साइन 30 हाफ 1/4 है ना, फिर ये कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6, कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6, देखो ये साइन 7 पाई बाय 6 माइनस हाफ है ना, साइन 7 पाई बाय 6 माइनस हाफ है, तो कोसेक 7 पाई बाय 6 क्या आएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ओके, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा ये है ना, ये अच्छे से ध्यान देना है, दिस इज 2 into 1/4, हम गलत कर बैठे थे, ये साइन 7 पाई बाय 6 -2 है, तो कोसेक 7 पाई बाय 6 क्या हो, सॉरी साइन 7 पाई बाय 6 माइनस हाफ है, तो कोसेक 7 पाई बाय 6 क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा है ना, इसका रेसिप्रोकल होगा, तो उसका रेसिप्रोकल माइनस हाफ का क्या है, -2, तो -2 का स्क्वायर इज 4 मल्टीप्लाइड बाय दैट इज cos स्क्वायर पाई बाय 3, cos स्क्वायर पाई बाय 3 यहाँ पे लिखे थे हम
1/4 है ना, 4 कैंसिल, 1 प्लस दिस इज 2 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज हाफ, ये आपका 3/2। ओके, सो दिस वे यू कैन सॉल्व। जैसे 5π/6 दिया है तो 5π/6 को क्या लिखोगे, पाई माइनस π/6 है ना। यहाँ पे जैसे 3π/4 दिया है तो इसको लिखोगे पाई माइनस π/4, तो पाई माइनस π/6 यहाँ पे आया। सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या है, पॉजिटिव है, तो इसको डायरेक्ट पॉजिटिव लिखना है, कोसेक π/6 लिख देना है। फिर इसको साइन 3π/4 है, साइन पाई माइनस π/4, साइन पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, तो डायरेक्ट साइन π/4 लेके इसको सॉल्व करना है। तो दीज आर योर असाइनमेंट्स, यू कैन डू 3 and 4 ऑन योर ओन। फिर फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन। यहाँ पे देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना। फोर्थ क्वेश्चन में फर्स्ट बिट साइन 75 डिग्री है, वी नो साइन x प्लस वाई एक्स माइनस वाई है ना। तो जस्ट पुट यहाँ पे 75 को तुम लिख सकते हो वी नो साइन 45 डिग्री एंड वी नो साइन 30 डिग्री एंड वी ऑल्सो नो cos 45 डिग्री एंड वी ऑल्सो नो cos 30 डिग्री। तो यहाँ पे पुट करो, वी नो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर साइन x प्लस वाई, दैट इज साइन x cos y प्लस cos x sin y। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 45 cos 30 डिग्री प्लस cos 45 sin 30 डिग्री है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, sin 45 वी नो 1/√2 है ना, फिर cos 30 डिग्री वी नो व्हाट cos 30 इज √3/2। ओके, फिर दिस विल बी व्हाट, cos 45 डिग्री इज 1/√2, sin 30 इज व्हाट हाफ है ना। तो ये बन गया √3/2√2, ये बन गया आपका 1/2√2। तो दिस विल बी द आंसर विल बी व्हाट √3 plus 1/2√2। So sin 75 will be what, √3 plus 1/2√2। ओके, समझ में आया। 45 डिग्री में 1/√2 है, cos 30 is √3/2, sin 30 हाफ, cos 45 1/√2। तो यहाँ पे you just can find the value of sin 75 डिग्री है ना, √3 plus 1। ये भी आप फाइंड कर सकते हो 10 15, 10 15 को क्या करोगे, 10 क्या करोगे, यहाँ पे x प्लस वाई तो नहीं होगा क्योंकि हमारा लोएस्ट जो एंगल है वी नो 0 डिग्री वाला एंगल हमें पता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 75 नहीं 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 75 माइनस 60 कर देंगे है ना। 75 तो हमें पता नहीं है भैया, क्या करेंगे 60 माइनस 45 कर देंगे। आप खुद को करना है 60 माइनस 45, 60 का हमें वैल्यू पता है, 45 का वैल्यू पता है, एंड वी ऑल्सो नो 10x माइनस वाई दैट इज 10x माइनस 10y डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10x 10y। इसको यहाँ पे पुट करो, दैट इज 1060 माइनस 1045 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1060 1045। ओके, इसका जो वैल्यू आएगा आई थिंक दैट इज 2 माइनस √3 आएगा। ध्यान देना, अच्छे से करना। ओके, जस्ट ये वैल्यू पुट करो। ओके, फिर सिक्स्थ क्वेश्चन यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी यूज करके करना होगा। यहाँ पे दे दिया, देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत बार दे देता है, बच्चा का दिमाग घबरा जाता है। देखो यहाँ पे ये वाला चीज बहुत इजी है। देखो यहाँ पे 2 ही एंगल है, 2 एंगल ही है। एक एंगल है आपका, एक एंगल है सपोज हम ले जाएंगे ए, तो उसका जो एंगल है दैट इज π/4 माइनस एक्स। देखो यहाँ पे 2 एंगल ही बस है, यहाँ पे वही वही 2 एंगल, एंड बी दैट इज π/4 माइनस वाई, वी हैव ओनली 2 एंगल है ना। तो यहाँ पे वी कैन जस्ट टेक देम, मतलब यहाँ पे सपोज इसको हम लिख देंगे LHS में, इसको अगर लिख देंगे, देखो cos A ये हो गया A, दिस इज B, तो cos A cos B माइनस sin A sin B है ना, यू कैन राइट दिस। तो इसका हमें फॉर्मूला पता है, व्हाट इज cos A cos B माइनस sin A sin B, वी नो दैट इज cos A प्लस B है ना। देखो cos x प्लस y इज cos x cos y माइनस sin x sin y, तो ये बन गया cos A प्लस B। मतलब इसको तुम लिख सकते हो cos, ये LHS को हम सॉल्व कर रहे हैं एंड हमें RHS लिखना है, तो cos A प्लस B को तुम लिख सकते हो cos A मतलब π/4 माइनस x, B मतलब π/4 माइनस y है ना। तो इसको तुम लिख सकते हो cos π/4 प्लस π/4 इज π/2 है ना, माइनस x प्लस y है ना। तो आपका ये बन गया cos 90 डिग्री माइनस एक्स प्लस वाई है ना, माइनस एक्स माइनस वाई मतलब माइनस एक्स प्लस वाई है ना। तो cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो इसको तुम लिख सकते हो साइन एक्स प्लस वाई। बहुत इजी, जो कि आपको RHS दे दिया है ना। तो दिस वे यू कैन प्रूव, बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट यू हैव टू अप्लाई द करेक्ट फॉर्मूला है ना, और कुछ पुट नहीं करना है, बस यहाँ पे यही पुट करना है। ओके, समझ में आया। ओके, तो सेवेंथ क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इजी है, जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला 10x प्लस वाई 10x माइनस वाई है ना। तो 10x प्लस वाई फर्स्ट LHS को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 10 π/4 प्लस एक्स दैट इज व्हाट
10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a 10b। तो 10a, a यहाँ पे दिस इज a, यहाँ पे दिस इज b, है ना, या एक्स वाई जो भी बोलते हो तुम। तो 10a प्लस 10b, 10 पाई बाय 4 क्या है पहले बताओ, दैट इज 1, है ना। तो एलएचएस को अगर सॉल्व करेंगे तो फास्ट आ जाएगा 10 पाई बाय 4 प्लस 10x, है ना, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 पाई बाय 4 10x, ओके, डिवाइडेड बाय, ये आपका माइनस है तो 10 पाई बाय 4 बस ऊपर का माइनस हो जाएगा एंड नीचे का प्लस, है ना, ओके। सो व्हाट विल बी द वैल्यू, यहाँ पे ये क्या आया वैल्यू 1 प्लस 10x, क्योंकि 10 पाई बाय 4 1 है 1045, एंड दिस विल बी 1 माइनस 10 पाई बाय 4 1, तो 1 माइनस 10x, है ना, एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x डिवाइड, ये तो बहुत ईजी है भैया, 1 प्लस 10x, ये तो करने के लायक नहीं है क्वेश्चन हमारे लिए, है ना। ये क्या करोगे 1 प्लस 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x, डिवाइड कर रहे हो एक चीज, मतलब ये नीचे बैठ जाएगा 1 माइनस 10x, ये जो चीज है डिनोमिनेटर विल बी गोइंग टू अपवर्ड, है ना, तो 1 प्लस 10x ये हो जाएगा ऐसे। दिस विल बी 1 प्लस 10x का स्क्वायर, है ना, दिस इज 1 माइनस 10x का स्क्वायर। तो एक साथ अगर लिखोगे तो कैसे लिखोगे 1 प्लस 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x का स्क्वायर, जो कि आपका RHS है। बहुत इजी है ना। 8th यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ, है ना, कर सकते हो ना, कर सकते हो कि नहीं। देखो पाई प्लस एक्स हम बताए थे, जब पाई एन पाई प्लस माइनस थीटा, कोई भी अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है दैट इज टी, एंड आपके पास अगर आपके एन पाई प्लस माइनस थीटा है, तो इसको हम क्या करते हैं, जाते हैं उस क्वाड्रेंट में हम जाते हैं ना, एंड वी यूज टू चेक वेदर दैट पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन दैट पर्टिकुलर क्वाड्रेंट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव होता है तो वही लिख देते हैं, अगर cos n पाई प्लस माइनस थीटा है एंड दैट इज बीइंग पॉजिटिव इन दैट क्वाड्रेंट, तो डायरेक्ट cos थीटा लिख देंगे, अगर नेगेटिव है तो माइनस cos थीटा लिखेंगे, है ना। अगर यहाँ पे अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सपोज यहाँ पे 2n प्लस 1 पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा होगा, अगर पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल है एंड प्लस माइनस थीटा है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको कंप्लीमेंट्री में चेंज कर देते हैं। अगर साइन है तो कॉस कर देते हैं, कॉस है तो साइन कर देते हैं, सेक है तो कोसेक कर देते हैं, कोसेक है तो सेक कर देते हैं, टेन है तो कॉट कर देते हैं, कॉट है तो टेन कर देते हैं। फिर उसी सपोज यहाँ पे साइन है तो साइन उसी क्वाड्रेंट में क्या देता है, पॉजिटिव देता है या नेगेटिव देता है, आगे वो साइन दे देता है ना, ये बताए थे हम। ओके, तो यही 8th वाला क्वेश्चन वही है, cos पाई प्लस एक्स। देखो पाई प्लस एक्स मतलब, देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो पाई पाई मतलब 180 डिग्री, यहाँ तक आया, पाई प्लस एक्स मतलब यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे cos नेगेटिव है, तो फर्स्ट पाई प्लस एक्स मतलब ये वाला फॉर्मूला, दैट इज cos पाई प्लस एक्स, मतलब ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट cos ही लिखेंगे एंड cos x लिख देंगे, बस नेगेटिव है कि पॉजिटिव है वो लिखेंगे, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में cos इज नेगेटिव, यहाँ पे बस tan एंड cot नेगेटिव पॉजिटिव है, यू नो द फॉर्मूला ASTC, है ना। ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस एक्स LHS। फिर कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा वी कॉस ऑफ माइनस एक्स दिया है ना, मतलब नेगेटिव में एंगल है, कॉस ऑफ माइनस एक्स मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ जनरली हम कैसे जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, अगर क्लॉकवाइज चले जाएंगे माइनस थीटा यानी माइनस एक्स, तो यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है, सी यहाँ पे कॉस पॉजिटिव, तो इसको हम क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ माइनस एक्स इज कॉस एक्स। हम बताए थे दैट इज इवन फंक्शन है, कॉस पूरा एग्जैक्ट इमेज आ जाता है ना, एग्जैक्ट यहाँ पे जैसे यहाँ पे ऐसे एग्जैक्ट इमेज, यानी यहाँ पे जितना वैल्यू होगा यहाँ पे भी उतना, मतलब cos माइनस एक्स इज सिमिलर टू cos एक्स। फिर साइन पाई माइनस थीटा मीन्स पाई माइनस एक्स, दैट इज यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, साइन पाई माइनस एक्स को डायरेक्ट साइन एक्स लिख देंगे, है ना, पॉजिटिव है जैसे प्लस साइन एक्स। फिर यहाँ पे जैसे पाई बाय 2 आ गया, पाई बाय 2 आ गया तो ये फॉर्मूला यूज होगा, पहले तो ये चेंज हो जाएगा साइन में, कॉस का कंप्लीमेंट्री साइन है, पहले तो ये चेंज हो जाता जाएगा साइन एक्स लिख दोगे डायरेक्ट, कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा जो भी थीटा है उसको यहाँ पे लिख दोगे। अभी देखोगे कॉस, अभी क्या देखोगे कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स, दैट इज पाई बाय 2 यहाँ पे पाई बाय 2 प्लस एक्स, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है कि पॉजिटिव है वो हम देख लेंगे, है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है तो यहाँ पे हम माइनस ऐड कर देंगे, है ना, यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, ओके। So what it will be? This will be minus cos square x divided by minus sin square x, है ना। तो माइनस माइनस कैंसिल, व्हाट इज cos square x by sin square x, cot square x, RHS फाइंड हो गया, है ना, ओके।
फिर 9 भी ऐसे ही आपको करना है, 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स। ओके, यू डू इट बाय योरसेल्फ। 9 है ना, 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स मतलब यहाँ पे पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स मतलब यहाँ पे कॉस आ गया। कॉस इज पॉजिटिव एंड 3 पाई बाय 2 है, 3 पाई बाय 2 है मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है। इट मीन्स वी हैव टू चेंज इट कॉस टू साइन, तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स पॉजिटिव, है ना। क्योंकि पॉजिटिव क्यों लिख रहे हो, क्योंकि कॉस यहाँ पे पॉजिटिव है। मल्टीप्लाइड बाय कॉस 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स, तो ये तो कॉस कॉस ही रहेगा क्योंकि एन पाई प्लस माइनस थीटा है। तो कॉस 2 पाई प्लस एक्स मतलब यहाँ पे क्या होगा, कॉस कॉस ही रहेगा, दैट इज कॉस एक्स। पॉजिटिव है या नेगेटिव है हम देखेंगे। 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई एक बार आ गया प्लस एक्स, यहाँ पे पॉजिटिव है कॉस, है ना, तो पॉजिटिव है ना, बहुत इजी है। कॉट 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, 3 पाई बाय 2 कहाँ पे आएगा, पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स मतलब यहाँ पे। एंड यहाँ पे कॉट क्या है, दैट इज 10, कॉट मतलब 10, 1/10 है ना, तो 10 यहाँ पे पॉजिटिव है तो कॉट भी पॉजिटिव है, यह है ना हमारे रूल ASTC। 10 यहाँ पे पॉजिटिव है मतलब कॉट भी पॉजिटिव होगा, तो प्लस। एंड कॉट 3 पाई बाय 2 है, 3 पाई बाय 2 है मतलब चेंज हो जाएगा, कॉट को 10 लिख देंगे डायरेक्ट, है ना, complementary, so 10x plus this will be cot 2 pi plus x. 2 pi plus x means what is 2 pi plus x? 2 pi plus x means this will be cot x, है ना। So in this way you can sin x by cos x, इसको तुम लिख सकते हो 10x plus cot x को, तुम ये क्या हो गया आपका sin x cos x हो गया, है ना। इसको तुम लिख सकते हो 10x plus cot x को, this can be written as sin x by cos x, this can be written as cos x। अगर इसको तुम प्लस कर रहे हो sin x cos x, इसको तुम LCM, that will be sin x cos x, this will be sin x multiplied by sin x, that is sin square x, cos x multiplied by cos x, that is cos square x। तो ये आपका कैंसिल हो गया एंड दिस sin square x plus cos square x is 1, जो कि RHS है। ओके, यू कैन फाइंड, है ना। ओके, समझ में आ रहा है। ओके, फिर टेंथ क्वेश्चन थोड़ा आपके लिए ट्रिकी है बट बहुत इजी है। 10 क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बहुत इजी है। देखो साइन n+1 इंटू एक्स एंड n+2 इंटू एक्स, देखो यहाँ पे भी 2 एंगल है हमारे पास, अगर अच्छे से देखना तो दिस इज एन एंगल एंड दिस इज एन एंगल, यहाँ इसके अलावा कुछ एंगल नहीं है। ये वाला एंगल के साथ सेम है, ये वाला एंगल के साथ सेम। तो वही फर्स्ट केस में जैसे लिए थे, ए को ले जाएंगे n+1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, बी को ले जाएंगे n+2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स। तो क्या वैल्यू आया, ये देखो, ये आया cos A cos B, that is cos A cos B plus sin A sin B, यही आया। एंड वी नो व्हाट इज दिस फॉर्मूला, cos A cos B plus sin A sin B, बस ट्रिकी है लेकिन एक ही स्टेप वाला क्वेश्चन है ना। तो cos A cos B plus sin A sin B, ये कौन सा फॉर्मूला है, cos A minus B का फॉर्मूला है ना। तो इसको तुम लिख सकते हो cos A is your what, n, इसको तुम n+1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस n+2 मल्टीप्लाइड बाय x लिख सकते हो, a को यहाँ पे पुट किया, b को यहाँ पे। सो दिस विल बी cos, दिस कैन बी रिटन एज nx प्लस x माइनस, इसको तुम लिख सकते हो nx प्लस 2x, है ना। दिस विल बी cos nx प्लस x माइनस nx माइनस 2x, है ना। माइनस ब्रैकेट में, ब्रैकेट को बाहर निकाले तो ऐसे हुआ, nx कैंसिल, दिस विल बी cos x माइनस 2x, दिस इज cos माइनस x। तो वी नो cos माइनस x मतलब cos माइनस थीटा, अगर क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो cos माइनस थीटा cos थीटा ही देता है, तो cos माइनस x इज cos x, जो कि आपके RHS में है। ओके, बहुत इजी है ना। ओके, सो यू अगर फॉर्मूला पता है तो डायरेक्ट कर सकते हो। ये कहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए आपको पता होना जरूरी है कि cos A माइनस बी यही है। अगर पता नहीं होगा देन वी कैन नॉट डू इट। ओके, फिर 11 यू कैन डू इट, है ना, cos 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स। देखो ये बहुत ही इजी है, हम ये बहुत बहुत आज बहुत पहले पढ़ चुके हैं। देखो यहाँ पे भी 2 एंगल है ना, cos A प्लस बी, दैट इज cos A प्लस बी minus cos A minus B, we have two angle, A is equal to 3 पाई बाय 4 and B is equal to x। तो ये we know this is, देखो यहाँ पे cos A cos B आता है, देखो ये एक्चुअली डायरेक्ट फॉर्मूला है लेकिन फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है। cos A cos B माइनस sin A sin B आता है ना, माइनस करते हैं cos A cos B प्लस sin A sin B, है ना। देखो जितना 40-50 मिनट में हम करेंगे उसके अलावा आपको सब कुछ करना है, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एंड cos A cos B
माइनस साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये क्या आता था भैया, -2 साइन ए साइन बी। जब हम प्रूव किए थे cos x माइनस कॉस वाई तो ये आता था, है ना, ये हम प्रूव किए थे, देखना अच्छे से प्रीवियस लेक्चर्स। तो cos a प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी इज नथिंग बट -2 साइन ए साइन बी। तो इसको तुम डायरेक्ट लिख सकते हो -2 साइन ए साइन बी, जो कि कितना वैल्यू देगा, -2 साइन ए मीन्स साइन 3π/4, साइन बी मतलब साइन एक्स, है ना। तो -2 व्हाट इज साइन 3π/4, साइन पाई माइनस पाई/4, है ना, दिस इज साइन एक्स। इसको तुम क्या लिख सकते हो, साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव। इसको तुम लिख सकते हो -2 साइन पाई/4 साइन एक्स, है ना। तो इसको तुम लिख सकते हो -2 साइन पाई/4 इज 1/√2, है ना, साइन एक्स। तो इसको तुम √2 के कैंसिल कर सकते हो, -√2 साइन एक्स, जो कि आपका RHS है। ओके, समझ में आया, गॉट इट। ओके, फिर 12th 13 14 यू जस्ट कैन डू इट बाय योरसेल्फ, है ना। यू नो, देखो सब कुछ पता है। देखो ये एक ही बताऊंगा, आप सबको दूसरे वाला चीज करना है ना। देखो यहाँ पे क्या है, दिस इज साइन स्क्वायर 6x, एक बताऊंगा, ओके 12 बस बताऊंगा, आपको 13 एंड 14 करना है। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, है ना। तो तुम इसको लिख सकते हो, इसको कैसे लिख सकते हो, दिस इज देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है ना, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, हम बताए थे प्रीवियस क्लास में। देखो इसको तुम कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे दो फॉर्मूला आएगा। देखो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, है ना, जो कि है आपका ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी, है ना। तो इसको तुम लिख सकते हो साइन 6x का स्क्वायर माइनस साइन 4x का स्क्वायर, जो कि तुम लिख सकते हो एक स्टेप दूसरे, मतलब unnecessary you just add it, sin 6x plus sin 4x multiplied by sin 6x minus sin 4x, है ना। तो we know sin x plus sin y का फॉर्मूला क्या है, sin x plus sin y का फॉर्मूला है 2 sin x plus y by 2 cos x minus y by 2, है ना। तो 2 sin x plus y is 6 plus 4x 10x by 2 is 5x, cos x minus y 6x minus 4x that is 2x by 2 is x, है ना, multiplied by this sin 6x minus sin 4x means sin what, sin x minus y, sin x minus sin y, sin x minus sin y मतलब 2 cos x plus y by 2, 2 cos x plus y is 10x by 2 is 5x, है ना, multiplied by sin x minus y by 2 that is sin x। तो यहाँ पे देखो 2 sin 5x and cos 5x, इसको तुम एक बार लिखो 2 sin 5x cos 5x, रीअरेंज करो, मल्टीप्लाइड बाय 2 cos x sin x करो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एक फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला, हम वी नो sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा, है ना। तो इसको तुम लिख सकते हो 2 sin थीटा cos थीटा को sin 2 थीटा लिख सकते हो, तो sin 2 into 5x that is 10x। इसको भी तुम लिख सकते हो sin 2 थीटा that is sin 2 into x, मिल गया sin 2x sin 10x। इसको भी सिमिलरली 13 केस को भी ऐसे ही कर सकते हो। तो 13 को cos के फॉर्मूला में अप्लाई करने का जरूरत ही नहीं है ना, तुम डायरेक्ट इसको यहीं से भी कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। देखो तुम cos स्क्वायर 2x को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, है ना। फिर cos स्क्वायर 6x को तुम लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x, है ना। तो इसको अगर तुम जस्ट माइनस अगर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर 6x, है ना। तो 1 माइनस 1 कैंसल, ये बन गया क्या, साइन स्क्वायर 6x माइनस, फिर ये से आप कर सकते हो, है ना। नहीं तो कॉस के फॉर्म में भी कर सकते हो, कॉस ए प्लस कॉस बी माइनस कॉस ए माइनस साइन बी, सॉरी कॉस ए माइनस कॉस बी करके कर सकते हो, है ना। यू कैन इजीली फाइंड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही फॉर्मूलेज अप्लाई करना है। देखो sin 2x दिया है, sin 6x दिया है, जस्ट यू ऐड देम, फिर 2 sin 4x का कुछ कॉमन आ जाएगा, यू जस्ट ट्राई इट, ओके। यहाँ पे भी वही है, वी नो sin 5x plus sin 3x you can solve sin x plus sin y फॉर्मूला अप्लाई करके, एंड यू जस्ट सॉल्व दिस। यहाँ पे भी इसी को भी सॉल्व करो, इसी को भी सॉल्व करो, यू कैन जस्ट फाइंड द लिंक, है ना। 16 में भी वही है, cos x minus cos y we know, sin x minus sin y you know, just put them, you will be getting your RHS। यहाँ पे भी वही है,
17 में भी वही है, 2 sin x plus y by 2 cos x minus y by 2 ऊपर आ जाएगा, फिर ये करोगे तो यू विल बी गेटिंग योर RHS। यहाँ पे भी वही है, 18 में भी वही है। देखो ये वाले क्वेश्चन अभी आ जाएंगे, sin x minus sin y यू नो, cos x plus cos y यू नो, इसको अगर सॉल्व करोगे तो हमें ये मिल जाएगा बहुत इजीली। देखो sin x minus sin y is 2 cos x plus y by 2 sin x minus y by 2 है ना, डिवाइडेड बाय cos x plus cos y is 2 cos x plus y by 2 cos x minus y by 2 है ना, cos x by 2 cos x plus y by 2 2 2 कैंसिल, हमें बन गया sin x minus y by 2 cos x minus y by 2 डिवाइड, that is tan x minus y by 2। ओके, सिमिलरली यू कैन फाइंड 19 20, बहुत सारे क्वेश्चंस यू कैन डू। 21 में जब आपके पास तीन ऐसे आ जाएंगे तो आपको देखना है कौन सा चीज हम प्लस करेंगे तो हमें बाय 2 बाय 2 बाय 4 ऐसे नहीं मिल रहा है ना। तो तुम देखो यहाँ पे अगर इस दोनों को तुम ऐड करोगे तो यहाँ पे आपको 4x प्लस 3x बाय 2 आ जाएगा, दैट इज 7x बाय 2। थोड़ा डिफिकल्ट होगा करना, लेकिन इफ यू विल डू cos 4x प्लस cos 2x तो आपके लिए बहुत इजीली, दैट इज 4x प्लस 2x बाय 2 दैट इज 3x है ना, फिर 4x माइनस 2x बाय 2 दैट इज x। तो ऐसे आपको इजीली यू कैन फाइंड है ना, ये शायद हम किए थे एग्जाम मतलब एग्जांपल्स के टाइप पे। ओके, तो यू कैन अप्लाई दिस। फिर 22 23 24 25 यू कैन इजीली डू। देखो यहाँ पे ऐसे आ रहे हैं ना, जैसे 6x आ गया यहाँ पे, तो वी नो cos 2 थीटा वी नो एंड cos 3 थीटा वी नो, तो यू जस्ट अप्लाई दिस थिंग्स है ना। यहाँ से यहाँ पे tan 4x है, तो यू जस्ट अप्लाई tan 4x है ना। देखो यहाँ पे cos 2 थीटा हमें पता है, cos 3 थीटा पता है, मतलब cos 6 थीटा हम निकाल सकते हैं, cos 6x यहाँ पे जो दिया है cos 6x हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, यू कैन राइट इट एज cos 2 इंटू नहीं तो 3 इंटू 2x ऐसे लिख सकते हो है ना, cos 3 इंटू 2x। एंड यू नो cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है, cos 3 थीटा का फॉर्मूला है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो cos 3 यहाँ पे 2 थीटा आ गया, 2x आ गया, तो इसको तुम लिख सकते हो 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x ऐसे लिख सकते हो। एंड 4 व्हाट इज cos 2x, cos 2x मतलब क्या है, cos 2x मतलब cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स है ना, इसका क्यूब माइनस 3 cos 2x। देखो ये बस cos के फॉर्म में दिया है, मतलब इसको साइन का जरूरत नहीं है, तो इसको बस लिख दो cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा 3 माइनस 3, इसको तुम लिख सकते हो देखो ये बस cos के फॉर्म में है ना, हम साइन के फॉर्म में क्यों कर रहे हैं, तो इसको लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 4 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स दैट इज 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसको जस्ट क्यूब कर दो, a माइनस बी का क्यूब हम जानते हैं, क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी हम जानते हैं। जस्ट अप्लाई दिस फॉर्मूला यू विल बी गेटिंग दिस। ओके, फिर tan 4x में भी वही, tan 4x मतलब वी कैन राइट इट एज tan 2 into 2x, तो tan 2 थीटा, tan 2 थीटा इज 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये क्या आ जाएगा 2 tan 2 थीटा दैट इज 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 2x है ना। फिर 2x tan 2x का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, tan स्क्वायर 2x का वैल्यू पुट करो, यू विल बी गेटिंग द दिस डिजायर्ड RHS। ओके, 22 इज हॉट, थोड़ा हॉट टाइप का है, थोड़ा आपको दिमाग लगाना है। यू जस्ट अप्लाई यहाँ पे cot 3x का फॉर्मूला लिखो, यू नो tan 3x है ना, tan 3x को उल्टा कर दोगे तो cot 3x हो जाएगा, cot 3x का फॉर्मूला लिखो, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू विल बी गेटिंग दिस एक्सप्रेशन। ओके, समझ में आया। सो इन दिस वे आई थिंक आपका ये यहाँ पे एंड हो रहा है ये वाला एक्सरसाइज। ओके, इन द नेक्स्ट क्लास we will be discussing the trigonometric equations। okay, trigonometric equations will be discussing। अगर यहाँ पे कुछ डाउट हो रहा है ये वाला एक्सरसाइज में तो you just post your doubts in the comment section। okay, ये चीज escape मत करो, अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है जस्ट आस्क मी, अगर आपको समझने में दिक्कत हो रहा है जस्ट आस्क मी, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है तो जस्ट आस्क मी, बट यू हैव टू रिमेम्बर द फॉर्मूला। ओके, अगर फॉर्मूला रिमेम्बर नहीं करोगे बहुत टाइम लगेगा ना, ये सब डिराइव करके थोड़ी लिखोगे एग्जाम में, पहले सीख जाओ कैसे डिराइव हुआ, देन यू अप्लाई द फॉर्मूलाज है ना। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में विल बी डिस्कसिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।